आता है 2500 की फौज लेकर। यहाँ से अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद जनाब शीश रुबई को भेजता है 6000 लश्कर से। इस तरह उसको इतना मुतमईन करना था एक चंद लोगों काफिलों को खत्म करने के लिए। आज 3 मुहर्रम के दिन है, 31000 की फौज इकट्ठा हो चुकी है। पता नहीं कौन सा डर और खौफ था कि चंद अल्लाह वालों के लिए इतनी बड़ी फौज। और ये अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह के नाम पर जीना चाहते हैं और अल्लाह के नाम पर मरना चाहते हैं। इधर आपको खबर मिलती है कि उनके भाई जनाब मुस्लिम का कत्ल हो चुका है। हुसैन ने ख्वाब देखते हैं कि 2 बच्चे जो हैं भतीजे उनकी आवाज़ लगा रहे हैं, चचा जान मुझे बचा लो, चचा जान मुझे बचा लो। मेरे बाप भी नहीं रहे तो आपकी आँख खुल जाती है। समझ गए कि लगता है ये बच्चे भी हमारे भतीजे भी जब खत्म हो चुके हैं। मालूम ये पड़ा कि काजी शर्रा ने दोनों बच्चों को अपने पास रखा था मुस्लिम के। जब देखा कि अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद की शक्तियाँ बढ़ गई हैं तो एक ख़त लिखा उसने हुसैन के नाम पर, अस्सलाम वालेकुम या हुसैन, भूले से ख़त आपके पास पहुँच गया था, इन कूफियों ने धोखा दे दिया है, आप यहाँ मत आइए, मैं मजबूर हूँ, मैं आपके साथ तो दिल से हूँ लेकिन तलवारों का साथ दे नहीं सकता, आप मुझे माफ़ करना, आपका भाई दुनिया में नहीं रहा। ये 2 आपके भतीजे मोहम्मद इब्राहिम हैं, हम इनको ये ख़त भी देते हैं, आप इसको पा के कूफे मत आना, आपके साथ धोखा हो चुका है। चुनांचे वो ख़त काजी शर्रा उन दोनों बच्चों को देता है और अपने बेटे से कहता है देखो ये काफिला मदीने को जाने वाला है, इन बच्चों को उसमें शरीक कर देना। तो बेचारा उसका बेटा जाता है। इत्तिफाक कहिए बदकिस्मती कहिए कि जैसे पहुँचे काफिला निकल चुका था। 2 बच्चे उम्र 12 और 13 की उम्रें क्या होती हैं इस वक्त में दुनिया में। तो कहता देखो वो रोशनी आ रही है उस काफिले की, तुम इसी के सिम चले जाओ। दोनों बच्चे वो खत जिनमें छुपाए हुए जेब में चले जा रहे हैं उस अंधेरे के अंदर बियाबान में, उस कूफे के अंदर चलते गए मासूम बच्चे। और सुबह हो गई तो देखते हैं कि फिर कूफे पड़े गए। अल्लाह की मसलहत कर लो या क्या कहोगे इस पे। ये बच्चे परेशान भूखे प्यासे आके कुएं के ऊपर बैठ जाते हैं। क्या दिमाग में जो कुएं पेट हो उस पर जाकर बैठ जाते हैं। एक कनीज आती है वो पानी भरती है तो उसको एक शक्ल दिखी कि कुछ बच्चे मासूम दिख रहे हैं पानी के। तो समझ के बच्चे घबराए सिलते में तो जाती है अपनी माँ की बोलती है मैं पानी भरने गई थी, मुझे अक्स दिखा बच्चों का, बच्चे बड़े मासूम दिख रहे हैं। वो आती है बेचारी वो ज़ईफ़ा, वो बच्चों को देखती है, बोलती बच्चे नीचे और घबराओ मत। उन बच्चों को ले जाती है, खिलाती पिलाती है, बोलती बेटा तुम लोग कहाँ से कौन हो। तो बोलते हैं हमारे चचा का नाम जो है हुसैन है, मेरे बाप का नाम जो है मुस्लिम है, हमारे बाप शहीद हो गए, ये खत है हमको पहुंचाना है अपने चचा के पास में, हमें अपनी जानों की फिक्र नहीं है, हमें अपने चचा की फिक्र है। ये है ईमान। चुनांचे वो ज़ईफ़ा इतनी मोहब्बत करती है, इनको ऊपर ले आती है, छुपा देती है। तो कहती बेटा आवाज़ मत करना, अभी मेरा शौहर आता होगा हारिस अरवा। आता है हारिस रात में बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान। बीबी कहती क्या बात है तुम बड़े परेशान कर रहे हो, बड़े परेशान दिख रहे हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया है। बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद ने मुझे गवर्नर बना दिया, दरोगा बना दिया यहाँ का। क्यों? कहने वो जो मशहूर दरोगा था उसने मुस्लिम दोनों बच्चों को जेल से भगा दिया है, उसको 500 कोड़े मैंने मार के भी आया हूँ और मुझसे कहा गया है अगर तुमको मुस्लिम बच्चे नहीं हो तुम्हारा भी हशर होने वाला है। अब मुझे सुबह तक बच्चे पहुँचाना पड़ेंगे, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बीबी डर गई कि बच्चे तो मेरे पास ही हैं। चुनांचे वो समझाती है अपने लहजे में, बच्चे को प्यार करती भी अपने शौहर को समझाती है अरे मासूम बच्चों ने क्या किया, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, समान होते हैं, बच्चों ने क्या गुनाह कर दिया है, जैसे औरतें करती हमारे घरों के अंदर भी
خوب समझाती है, समझा रही है. अब क्या तक के अब सुबह होने को आ रही है. ये दोनों बच्चे इब्राहिम मोहम्मद आवाजें सुन रहे थे. सुनते सुनते उनकी सिसकियां निकल पड़ी. जैसे सिसकी निकली, हारिस के कान खड़े हो गए. ये कौन रो रहा है? ऊपर भागते हुए गया घर पे तो देखा दोनों बच्चे हैं. बच्चों को देखकर बहुत खुश. आज तो हम माला माल हो जाएंगे. अजीब व गरीब मामला है. हर तरफ लालच, हर तरफ लालच. चुनांचे वो लाता है नीचे तो बीबी उसके हाथ पकड़ती है, पैर पकड़ती है. दौलत का नशा कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो आज ईमान से भारी पड़ गया. दोनों बच्चों खंबे में बांध देता है, खूब थप्पड़ मारता है. बीबी फांदती है तो बीबी के हाथ तोड़ता है. जो कनीज थी, गुलाम था, वो आया उसको कत्ल कर दिया. बेटा बीच में उसको कत्ल कर दिया. आज अजीब व गरीब है. अरे हम तो ये कहते हैं तुमसे बेहतर तो काफिर है कि अपने बुतों को नाराज रखते तो हैं. आज तुम एक ईमान वालों को कत्ल कर रहे हो. ये कौन सा इस्लाम है? ये इस्लाम है कि इस्लाम है? ये कहां जा रहे हो तुम? किस खुदा की बात करते हो? किसकी बात करते हो? किसकी नमाजें पढ़ते हो तुम? आज दौलत का मामला है. हालात यहाँ पहुंच गए. दोनों बच्चों जब देखा कि ज़ईफा भी नहीं रही, गुलाम भी मर गया, ये खुश होता है, इसको कोई तकलीफ नहीं हो रही है. दूसरी बीवी आ जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे. बच्चे कहते हैं अच्छा एक काम करो हारिस, मैं जरा नमाज तो पढ़ लूं. तो क्या कहता है? क्या तेरी नमाज तुझको बचा पाएगी? जा पढ़ ले. बच्चे नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ये खत कैसी भी करके हमारे चचा तक पहुंच जाए. देखो ईमान, देखो अपनी जान की बख्शिश नहीं मांग रहे हैं, चचा की जान की बातें हो रही यहाँ पर भी. ऐसा इस्लाम चाहिए, ऐसा ईमान चाहिए. काश हमारे अंदर होता. आगे बढ़ता है, कहता है हारिस नमाज पढ़ चुके. हाँ, ली तलवार और गर्दन में मोहम्मद की गर्दन मार दी. गर्दन गिरी. दूर जाकर इब्राहिम दौड़ते जाते उसको उठा लेते, दिखाई करते, लिपटाते, रोते हैं. इसने क्या करा? जो जिस्म था उसको वो फरात में डाल दिया. ताज्जुब ये हुआ कि वो जिस्म पानी में डूबता ही नहीं है. पता नहीं किसका इंतजार है, पता नहीं किसका इंतजार है. सब जानते हैं लाशें डूब जाया करती हैं. आगे बढ़ता है और इब्राहिम पे गर्दन मार देता है. दोनों गर्दनें अलग, वो भी जिस्म लिया और फरात में डाल देता है. जैसे ही दूसरा जिस्म गया, दोनों जिस आपस में मिल जाते हैं और हमेशा के लिए सतह में डूब जाते हैं. ये ईमान वाले हैं. हारिस खुश कि मैंने उस काम को अंजाम दे दिया जिससे अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद खुश होगा, यजीद खुश हो जाएगा. कत्ले मुस्लिम तो हो चुका और कत्ले उसकी औलाद भी फर्जंद हो चुका है. जाता है दोनों सरों को नेज़े में रखकर यजीद के अब्दुल्ला ज़ियाद के पास जाता है. तो जैसे ही ज़ियाद ने सर देखे तो ये अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, घबरा गया. वो कहने लगा अरे हारिस, तुझको डर लगा नहीं? तेरा दिल का कपाया नहीं? इतने नूरानी चुपे से मार दिए? तो वो कहता आपका फरमान था. उसने मुतवक्किल को आवाज दी, ए मुतवक्किल, इस सर को यहाँ से ले जाओ, इसका नूर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. मुतवक्किल उन सरों को लेता है और जाता है नहर फरात में. तो जैसे ही सर फेंकते हैं, दोनों लाशें फिर ऊपर आती हैं. दोनों सर उसमें जुड़ जाते हैं और हमेशा हमें उसमें चले जाते हैं. है इतनी हिम्मत, है इतना तुम्हारे अंदर ईमान, तुम हो अल्लाह के चाहने वाले, तो लाओ इसको इस तरह मजबूती से. वाकई मेरा अल्लाह ही हम उसना के लायक है. जिसने उस पर यकीन किया, जिसने उस पर भरोसा किया, वही कामयाब है. बाकी सब नाबूद है, सब बर्बाद है. ऐ खुदावंदे कुदूस, जो मैंने कहा, जो सुना है मेरे मौला, हम सबको अच्छी हकीकत को करने की तौफीक दे, हम तौफीक दे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना मौलाना व आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम. हम पढ़ेंगे.